आप ये कह के ये साबित करना चाहते हैं कि जितना डिजिटल मीडिया के पत्रकार वो कमाई के लिए काम करते हैं, ये तो मनीष कश्यप भी कमाई के लिए काम करते हैं। उसको भी किसी से बिल्कुल सही बात है। मनीष कश्यप जेल से निकले, लोग उसको चाह रहे हैं कि सीएम के कुर्सी पे बैठा दे। क्या ये पत्रकारिता छोड़ के सीएम की कुर्सी पे बैठे? क्या लगता है जिस तरह से मनीष कश्यप अभी छोटे से छोटे फैमिली तक जाते हैं, गरीब से गरीब फैमिली तक जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो गरीब से मिल पाएंगे, उसको न्याय दिला पाएंगे? क्या लगता ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। भी पत्रकार हैं, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, चाहे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मनीष कश्यप का ऐसा 5 खूबी दिखाइए जो नेता में वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। 5 ऐसा खूबी जो आज लाइव किया था वीडियो, उसमें पोलिंग किया था, 76% लोग था ना, 76 या 74% लोग मनीष कश्यप को चाह रहे थे। उनको आपने 500 रुपया दे के लाइव में जोड़ा था? नहीं ना जोड़ा था। तो फिर वो पोलिंग कैसे हो रहा था? वो तो पूरे देश में से कहाँ कहाँ के लोग देख रहे थे, वो आपको भी पता है। पधार रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा। आप सभी दिन के 12 बजे इस मैदान पर पहुंचे, भारी से भारी संख्या देखे ही होंगे। पूछा गया कि मनीष कश्यप जी क्या जो बिहार की जानते ही हैं किसके खिलाफ हुए हैं, वो आपके लिए पीछे लगे हुए थे क्या? उन्होंने कहा उनका आंख, मुंह, कान, नाक, गर्दन सब कुछ। 9 महीने के जेल में रहने के बाद वो उसी अंदाज में पत्रकारिता करेंगे कि नहीं कमाइएगा तो आपके भी पिताजी इस माइक को फेंको और चलो यहाँ पे मुर्गा फार्म खोलो, चलो यहाँ पर पानी पूरी बेचो, चलो जाओ दिल्ली पंजाब कमा के लाओ। होता दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वायरल वीडियो में जरूर देखा होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने के बावजूद जो है वो 9 महीने के बाद पटना बेऊर जेल से निकले हैं और बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। तो अभी हमारे पास संस्कृति बिहार के एंकर मनीष तिवारी जी मौजूद हैं और ये मनीष तिवारी जो है उनसे बातचीत कर, उनसे मिलकर आए हैं और ये दोस्त भी हैं मनीष कश्यप का। तो आइए जानते हैं कि मनीष कश्यप जो है जिस बेबाकी से पत्रकारिता पहले करते थे वो अब करेंगे कि नहीं करेंगे और सीएम के पद पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ तक कष्ट करके पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पहले बेबाकी से पत्रकारिता करते थे मनीष कश्यप, 9 महीने के जेल में रहने के बाद वो उसी अंदाज में पत्रकारिता करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। आपने देखा होगा बेऊर जेल के बाहर कितनी भारी संख्या में भीड़ थी। पूरा बिहार नहीं, पूरे भारत से लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। यूपी से आए हुए थे, झारखंड से आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से थे कुछ लोग, मतलब देश के अन्य अन्य हिस्सा से लोग आए हुए थे। आपने देखा कितने लोग रात भर जग करके, वो भी 2 रात, 1 रात नहीं 2 रात जग करके स्टेशन के बाहर सोए, स्टेशन पर सोए हैं। उसके बाद जेल गेट के सामने रोड के साइड जो वो लगा हुआ है वहाँ पर सोए हैं। मनीष कश्यप का भौकाल देखे होंगे। घर तक जाने में उनको 2 दिन का वक्त लगा और उसके बाद जो है जहाँ घर के पास जो एक चौक है वहाँ से 2-3 किलोमीटर उनका घर है, 3 किलोमीटर का दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगा। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटा? बिल्कुल, आप वहाँ खुद मौजूद थे, आपने लाइव भी किया हुआ है, हम लाइव देखे हैं आपका। तो उसमें आप देखे कम से कम जो है 2 घंटा तो आप आधा दूरी दिखाने में लगाए थे। तो वही चीज़ है। तो ये फिर मनीष कश्यप दहाड़ नहीं रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं बताइए? सर पहले सवाल हमारा ये उठ के आता है कि जिस तरह से मनीष कश्यप को एक दिन जेल पटना बेऊर जेल से निकलने में लेट हुआ, तो वहीं कुछ लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार का ही काम है जो एक दिन लेट करवाया है मनीष कश्यप का। इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल बिल्कुल, मनीष कश्यप खुद कह रहे हैं कि उनको किसी तरह से जो है रोकने का, टालने का प्रयास किया जा रहा था कि आज नहीं निकलेगा। लास्ट डेट था, शनिवार का दिन था, आज नहीं निकलेगा तो आज के बाद 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी रहेगा। उस यानी कि 1 सप्ताह पहले ही लेट हो जाएगा। फिर कुछ इधर उधर कर करके जो है 15-20 दिन, महीना दिन इसको पूरा देंगे। यानी 2024 इसको देखने नहीं देंगे स्टार्ट में। 2023 तो नहीं देख पाएगा लेकिन 2024 भी नहीं देख पाएगा, ऐसा सोच रहे थे। तो उनका तो कहना ही है। एक वीडियो में आप देखे ही होंगे, पूछा गया कि मनीष कश्यप जी क्या जो बिहार की
जानते ही हैं किसके खिलाफ हुए हैं। वो आपके लिए पीछे लगे हुए थे क्या? उन्होंने कहा उनका आंख, मुंह, कान, नाक, गर्दन सब कुछ जी था ना, जी। तो वही चीज है। तो अभी हम कीर्ति मनीष से बात करेंगे कि मनीष कश्यप जी से मिल के आए हैं, क्या कुछ बिहार के लोगों को क्या संदेश दिए हैं? बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं और बोले हैं इस माइक को पकड़ के दहाड़ो। और अगर आपके सामने अगर कोई बड़ा आदमी भी आ जाता है ना, बड़ा नेता बोल सकते हैं हम, कोई भी आ जाता है ना, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस माइक से दहाड़ो, उसको दबो नहीं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से निकले, लोग उसको चाह रहे हैं कि सीएम के कुर्सी पे बैठा दे, क्या ये पत्रकारिता छोड़ के सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे? देखिए, अगर लोग चाहेंगे, मनीष कश्यप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रिकेटर नेता हो जाता है, सिंगर नेता हो जाता है, एक्टर नेता हो जाता है, तो पत्रकार नेता क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वकील नेता बन जाता है, आईपीएस नेता बन जाता है, आईएएस किया हुआ लोग नेता बन जाता है, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर पत्रकार ही नेता बनने लगेंगे तो ये पत्रकार जो है, तो पत्रकार कैसे हो गए, ये बात देखिए, बताइए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पत्रकार नेता नहीं बन सकते हैं। नेता हर कोई बन सकता है, आप में काबिलियत होनी चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम भी, पत्रकार भी तो एक पब्लिक है, पत्रकार भी पब्लिक का एक हिस्सा है कि नहीं है? तो उनको भी अधिकार है, वो भी नेता बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आप किसी भी क्राइटेरिया को पूरा कीजिए, आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? क्या लगता है जिस तरह से मनीष कश्यप अभी छोटे से छोटे फैमिली तक जाते हैं, गरीब से गरीब फैमिली तक जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो गरीब से मिल पाएंगे, उसको न्याय दिला पाएंगे? क्या लगता ये है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि मनीष कश्यप जो है पत्रकारिता छोड़ करके अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो गरीब से नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस सवाल को मनीष कश्यप को ही आकर के जवाब देना चाहिए, लेकिन हम भी थोड़ा सा अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं। मनीष कश्यप जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मैं अभी पत्रकारिता नहीं छोड़ूंगा, मैं इस माइक को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बाकी मनीष कश्यप का आगे आकर के अगर उनका मेंटलिटी बदलता है कि नहीं अब पत्रकारिता छोड़ करके हमको नेता बनना पड़ेगा, तो कोई ना कोई रास्ता तो वो निकालेंगे कि गरीब से ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग उनको माइक के हिसाब से जो देखे हैं कि एक पानी पूरी वाला का उनके प्रति प्यार कितना है, एक गरीब के बच्चे का प्यार कितना है, एक रिक्शा चालक का प्यार कितना है, ये सब अभी तक हम लोग देखे हैं। अच्छा सर, आप भी पत्रकार हैं, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, चाहे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मनीष कश्यप का ऐसा 5 खूबी दिखाइए जो नेता में वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है, 5 ऐसा खूबी बता दीजिए आप। सबसे पहले आपके इसी वीडियो में जो अभी आप बना रहे हैं और पब्लिक देख रही है, वो जवाब दे देगी, उस कमेंट को आप पढ़िएगा। उसके बाद मनीष कश्यप का हमने जो इंटरव्यू लिया है उस कमेंट को पढ़िएगा। उसके बाद आपने जो आज लाइव किया था वीडियो, उसमें पोलिंग किया था, 76% लोग था ना, 76 या 74% लोग मनीष कश्यप को चाह रहे थे। उनको आपने 500 रुपया दे के लाइव में जोड़ा था? नहीं ना जोड़ा था। तो फिर वो पोलिंग कैसे हो रहा था? वो तो पूरे देश में से कहाँ कहाँ के लोग देख रहे थे, वो आपको भी पता नहीं था। एक आंकड़ा तो ये हो गया। दूसरा आंकड़ा ये कि वो पहले नेता के रूप में खड़े हो चुके हैं। आरजेडी, बीजेपी, जदयू, जो भी देश का बड़ा बड़ा जो है पार्टी है, उस पार्टी को वो मात दे करके तीसरे नंबर पर पहली बार में आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। पहली बार में 10,000 वोट लाए, और उस वक्त जब वो माइक नहीं पकड़े थे, उनको कोई जानता नहीं था, उनको कोई पहचानता नहीं था, सिर्फ अपने इकलौते दम पर, अकेले दम पर उन्होंने ऐसा कर दिया। दूसरा खूबी ये है। तीसरा खूबी ये है कि जनता जो है वो जहां जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है, भीड़ लग जाता है। आप भी उनके घर पर गए थे, आपको भी हमको भी भीड़ में मिलने का मौका मिला। 1 मिनट सर, नेता जब जाती है तो भीड़ नहीं लगता है? ये क्या नेता- खूबी हुआ कि भीड़, कोई भी भीड़ जाएगा तो भीड़ लग सकता है, कोई सुनिए सुनिए, नेताजी जो जब आते हैं ना, तो ज्यादातर उनके पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है कि आप आइए, आज फलना जी आ रहे हैं। एक दिन पहले रिक्शा लेकर के, माइक लेकर के चिल्लाया जाता है चारों ओर कि फलना पधार रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा, आप सभी दिन के 12 बजे इस मैदान पर पहुंचे भारी से भारी संख्या में। ऐसा पर सुने हैं प्रचार? ये तो प्रचार मनीष कश्यप का प्रचार तो चला। नहीं तो प्रचार प्रचार इधर सुनिए बताइए, हमको जवाब तो आप दे दीजिए। ये चला
प्रचार तो नहीं चला। वहां पर जो है 24 घंटा से जेल के बाहर लोग खड़े थे कि नहीं? जी, हम भी यही चीज है। मनीष कश्यप ने किन्हीं को नहीं बुलाया, करण कश्यप ने किसी को नहीं बुलाया, रवि भट्ट ने किसी को नहीं बुलाया, अनिकेत रंजन ने किसी को नहीं बुलाया, पुजारी मीडिया नेटवर्क से संजीत भाई ने किसी को नहीं बुलाया, न ही नागेश सम्राट ने किसी को बुलाया। सबको सिर्फ जानकारी मिली, सूचना मिली कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, तो वहां भीड़ लग गई। सर अगर नेता आएंगे तो किसी को तो सूचना तो देना पड़ेगा ना, सूचना पड़ेगा। वही तो सूचना देते हैं अनाउंस हम कहते हैं एक चीज, आप यहाँ पर बिहार के जो भावी मंत्री होंगे, मतलब जो जिनका ज्यादा वर्चस्व है, उनको बुला लीजिए। इस साइड एक स्टेज और लगाइए, मनीष कश्यप को बुला लीजिए। हम भी देखना चाहते हैं और आप भी देख लीजिएगा, और पूरे लोग वीडियो के माध्यम से देख लेंगे कि भीड़ किसके पास लगता है। हमको भी पता नहीं है, हो सकता है हम फेल हो जाएंगे, इस बात में हम पीछे हट जाएंगे कि मनीष कश्यप के पास ज़्यादा भीड़ नहीं लगा। हो सकता है कि इस नेता के पास ज़्यादा भीड़ नहीं लगा, लेकिन अगर देखना हो तो ये करके देख लीजिए। ये जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। बिल्कुल आप लोग दीजिए, आप ही लोग पे है। क्योंकि इनके लाइव में 74% लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, सिर्फ जो है 26% लोग अलग अलग कैटेगरी के थे। अगर उनको भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए तो कम से कम 10% तो उनमें से भी आ ही जाएंगे, हाँ ना के रूप में। जी कीर्ति मनी जी से सवाल करेंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री के पद के लायक है एक पत्रकार? सबसे पहले तो लायक हैं, तभी लोग बोल रहे हैं कि अगला सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। अगर लोगों को लग रहा है कि मनीष कश्यप सीएम के लायक हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, और ये उसका पर्सनल है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या बनना है। उनको फ़िलहाल ये माइक नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा है, हम रिपोर्टिंग किए हैं तो बोला है कि हमको ये माइक नहीं छोड़ना है, हमें सीएम या कुछ नहीं बनना है। अभी कोई नेता पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, सिर्फ इस माइक को अभी रखना है और इस माइक से बहुत सारे लोगों का गर्मी झाड़ना है। हाँ। अच्छा पत्रकार जो है नेता बन सकते हैं, तो आप भी पत्रकार हैं, आपको भी 6-7 लाख लोग फॉलो किए हुए हैं, तो आप भी नेता बन जाइए। आप काहे पत्रकारिता करते हैं? हमको लोग पसंद करेंगे तो हम बनेंगे भाई। सर आपको अभी जो है ना, अभी पत्रकारिता हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे मेरा और जीवन यापन चल रहा है। क्योंकि हर किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। हो सकता है कि हम आज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते, हो सकता है कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब में होते, हो सकता है कि पानी पूरी बेच रहे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो उस हिसाब से अभी जो है हम पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर हमको मौका मिला तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप ये कह के ये साबित करना चाहते हैं कि जितना डिजिटल मीडिया के पत्रकार वो कमाई के लिए काम करते हैं, ये तो मनीष कश्यप भी कमाई के लिए काम करते हैं, उसको भी किसी बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। देखिए कमाई, ये तो सबसे प्रथम बात है। मुख्यमंत्री लोग क्यों बनता है, प्रधानमंत्री क्यों बनता है, मुखिया क्यों बनता है? कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, मनीष बिल्कुल कमाने के लिए। मनीष कश्यप जो है, जो पत्रकारिता जो करते हैं वो कमाने के लिए करते हैं। किसी भी गरीब का आवाज जो उठाते हैं बिल्कुल करते हैं अपने फायदा के लिए उठाते हैं। अगर वो इंजीनियर बने थे, सुनिए, अगर जब वो इंजीनियर बने थे, पढ़ लिख के, उनके माता पिता लाखों रुपया उस पे खर्च किए थे, तो क्या करने के लिए? पढ़ लिख लो, उसके बाद माइक लेकर के सब जगह जाओ, कुछ नहीं कमाना है, घर में एक पैसा नहीं लाना है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें फायदा नहीं है तो आप वो काम नहीं कीजिएगा। लेकिन आप अर्निंग करने के साथ साथ समाज का सेवा भी करते हैं, लोगों का सेवा भी करते हैं, लोग को डोनेट करते हैं। कई स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर लगवाया है। अगर वो कमाते नहीं, इस चैनल को सस्टक चैनल था पहले, अब सस्टक हो गया है, अगर उस चैनल के माध्यम से नहीं कमाते तो जो गरीब में जाकर के ठेला वाला को पैसा देते हैं, रिक्शा वाला को देते हैं, गरीब बच्चा जो माछ पकड़ता है उसको पकड़ के देते हैं, स्कूल में जाके कंप्यूटर लगवाते हैं, कहाँ से आता? वो अपने दादाजी का जमीन बेचते, अपने पिताजी का जमीन बेचते, या आर्मी है पिताजी, उनको बोलते कि 5 लाख रुपया भेजो, हम एक स्कूल में कंप्यूटर लगवावे के बाद, तो पिताजी क्या कहते? रे चोटा, स्कूल में कंप्यूटर लगवाएगा, खाने का उपाय नहीं है, अपना कमाता धमाता नहीं है, स्कूल में कंप्यूटर लगवाएगा। हमारे भी पिताजी यही बोलेंगे, आप भी नहीं कमाइएगा तो आपके भी पिताजी इस माइक को फेंको, चलो यहाँ पे मुर्गा फार्म खोलो, चलो यहाँ पर पानी पूरी बेचो, चलो जाओ दिल्ली पंजाब कमा के लाओ, होता ना? तो ये हम पकड़े हैं, तो सबसे पहला हमारा काम है कि कुछ हम लोगों को पैसे कमाई हो जाए। उसके बाद अगर हम उस लायक होते हैं, हमारा
हमारा खर्चा एडजस्टमेंट से बाहर अगर होता है तब हम मदद कर पाते हैं। ये सच्चाई है, ये चीजें हैं। तो आपका कहना का मतलब ये कि हम पैसा पहले कमाएंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो आप लोग का मदद करेंगे, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, डिजिटल मीडिया के पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। पैसा कमान, अरे भाई हम अभी आपको समझाए ना, ये माइक आपके पिताजी आपको लेने नहीं देंगे, आपको ये माइक फेंक देंगे कहीं ना कहीं जो है। सुबह में अगर बारात में बात नहीं मानिएगा उनका कि माइक छोड़ दो, चलो आज फलना से बात किए उसके यहाँ काम करना है, वहाँ 10,000 रुपया महीना देगा, रात में उसका बात नहीं मानिएगा तो सुबह में गाड़ी आएंगे, भाग जाइएगा ना, जाने लगिएगा तो कहेगा जाए लागली, फिर वह काम में चल दली। अच्छा, बुझे छिए आप किस लिए माइक उठाए हैं? हम तो लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए माइक उठाए, हमको पैसा से कोई मतलब नहीं। एक मिनट, इनके चैनल का एडसेंस को बंद कर देना चाहिए। तो आपका चैनल को हम एडसेंस बंद करके देखना चाहते हैं। आप अपने चैनल का स्क्रीनशॉट हमको हर वीडियो में देना होगा आपको कि हम अपना चैनल का रिवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, हम केवल समाज सेवा करते हैं। अपने घर का पैसा, अपने पिताजी का पैसा, अपने जमीन जगह का पैसा को लेकर के उसको बेच करके हम ये काम करते हैं। सर, आपको ये करना होगा। हम जो कर रहे हैं हमको पैसा से मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, गलत बात है। दरअसल आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनको पैसा का जरूरत है कि नहीं। इस माइक को लेके आए हैं, इनका चैनल पर जो है मोनेटाइजेशन हुआ होगा तो उससे ये पैसा कमा रहे हैं कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर हम चैनल शुरू किए हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं आता तो 4 व्हीलर से हम मनीष कश्यप के घर पर नहीं जा पाते। एक सवाल आपसे पूछना है हमको। पूछिए। मतलब जब पैसा नहीं है, पहले आप बोल रहे हैं कि पैसा आपका जरूरी है कि लोग को न्याय दिलाना जरूरी है, ये बताइए। पहले आप पैसा को देखिएगा कि न्याय देखिए। अभी न्याय दिलाना हम लोगों का मेन मकसद है, लेकिन उस न्याय को दिलाने के लिए जो रास्ता का दूरी हम लोगों को तय करना पड़ेगा, बस से, ट्रेन से, 4 व्हीलर कार से, टेम्पू से बैठ करके, तो उसके लिए पैसा लगेगा। यहाँ से आप घर से आए होंगे तो पेट्रोल लगा होगा। कल मनीष कश्यप के घर पर राजू भिखारी आया था 500 रुपया टेम्पू भाड़ा में लगा था, उसको टेम्पू रिजर्व करके आया था और अपने टेम्पू में किसी को बैठने नहीं दिया क्योंकि वो रिजर्व करके आया था। 500 रुपया लगा था क्योंकि वो भीख भी मांगता है तो कमाने के लिए, और उसके पास आपने देखा था कि 10 गो पर्स था चारों ओर, और हर पैसे में 500 से कम का नोट नहीं था। हमारे पैकेट में, आपके पैकेट में उतना नहीं होगा जितना उसके पास था कि नहीं? तो ये चीजें हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता, आप एक पत्रकार है, मनीष कश्यप के जेल जाने से आपका वैल्यू कुछ खराब हुआ हो? हमारा क्या वैल्यू खराब होगा? मनीष कश्यप अगर गलत करेगा, सीधा जान लीजिए, मनीष कश्यप को अगर हम लोगों के नजर में अभी तक हम लोगों को नहीं दिखा है वो गलत करते हुए, लेकिन गलत करेगा तो हम लोग भी उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे कि मनीष कश्यप जी गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह से अभी वो जेल गए हैं, अगर वो गलत करेंगे तो वो फिर जेल जाएंगे। अभी देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव जी जमीन दो के बदले, वो नौकरी दो के बदले रेड पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है। पिताजी भी उनके जो है चारा घोटाला में जेल जा करके आ चुके हैं। जब बड़े बड़े बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बच पाए तो मनीष कश्यप जी बच पाएंगे? नहीं ना बच पाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनका पहुंच तो पीएम तक होगा कि नहीं? वो नहीं बचा पाया तो मनीष कश्यप तो एक आम घर के आदमी हैं। अगर वो गलती करेंगे, बिना गलती का 9 महीना जेल में डाल दिया तो हमको लगता है गलती करके जाएंगे तो 9 साल जेल में रहेंगे। बिना गलती का 9 महीना जेल में रख दिया। बिना गलती का एनएसए जो था, अगर लगता है पहले एक मिनट, एनएसए का पहले मतलब दर्शक को समझा दीजिए। एनएसए का मतलब होता है, एनएसए का फुल फॉर्म जो है कुछ होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हाँ, सही बोले हैं आप, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि ये देशद्रोही व्यक्ति पर लगता है, यानी जो लगता है इस देश के लिए ये खतरनाक है तो लास्ट ऑप्शन होता है एनएसए लगा दो, ना तो इसका केस चलेगा ना मुकदमा चलेगा, कुछ चलेगा ही नहीं। ये केवल जेल में 1 साल सड़ेगा, उसके बाद इसका केस को चालू किया जाएगा। यानी कि टोटल निकलने का प्रोसेस होते होते 5 साल उनको लग सकता है। 700 पन्ने का जो है इनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया, एक भी सबूत नहीं निकला, एक भी सबूत सच्चाई का नहीं निकला, और जो है केस रफा दफा हो गया। हमको पता चला है कि मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस दर्ज है। जितना भी केस है, 18 हो कि 1800 हो,
इधर सुने ना। हम भी एगो केस कर देंगे, आप भी कर देंगे, ये भी कर देगी, पूरे जनता कर देगा ना मतलब का, तो वो सब गिनती में आएगा। अभी 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 जो है एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। एक वकील साहिबा हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि आप अगर नहीं भी कुछ किए हैं, आपके ऊपर केस हो जाता है तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे। बाद में ये चप्पल खिया जाएगा, तारीख पे तारीख होती रहेगी, आप उसके बाद पूरा घसीट करके आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, तब जाके आपका जो है जजमेंट होगा। यानी 5 साल फ्री में आप जेल खटिए, कोर्ट तोड़िए, आपको ये लगता काम है होगा। कि ये कानून गलत है? कानून गलत नहीं है, कुछ चीज ऐसी है जो गलत है। अभी बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, इसका जिम्मेदार हम सरकार को नहीं मानते हैं। सरकार का जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि बिहार में दारू बंद किया गया है। बंद होने के बावजूद सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं है? क्यों पुलिस जो है 200-500 में बिक करके शराब बिहार में घुसवा देती है? ये चीज़ से प्रशासन से और सरकार से सभी लोग खफा हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गलती जनता की है, जो शराब बंद के बावजूद शराब पीने का काम करती है। शराब लाया जाता है, छुपा छुपा के खरीद के पीती है। अरे भाई, सरकार का साथ दीजिए ना, सरकार का साथ दीजिए। ये बंद है तो आता क्यों है? सरकार का साथ दीजिए, नहीं लाना है, हम सब साथ देंगे, पूरा बिहार का जनता साथ देगा तो दारू नहीं आएगा। हम लेना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, आना बंद हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे संस्कृति बिहार के मनीष तिवारी जी ने क्या कुछ जवाब दिया है, आपको छोड़ जाते हैं बहुत सारे सवालों के साथ। जितना भी आपके मन में यहाँ पे सवाल उठा होगा और जिस तरीके से आप जवाब देना चाहते हैं वो जवाब दीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मैं विकास विमल, धन्यवाद।